नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 30 अगस्त और 2 सितंबर को भारी बारिश। झारखंड में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 30 अगस्त 2025 और 2 सितंबर 2025 को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे राज्य में 4 सितंबर 2025 तक बारिश के आसार हैं। झारखंड के उत्तर पश्चिमी पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा, वहीं मध्यवर्ती रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद और दक्षिणी भाग पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में शनिवार 30 अगस्त को कहीं कहीं पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी और झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में रविवार और सोमवार को गरज के साथ बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। वहीं 2 सितंबर को झारखंड में फिर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा और मध्यवर्ती रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। झारखंड पुलिस ने एक माह में 28 नक्सली किए गिरफ्तार। झारखंड पुलिस का नक्सलवाद, साइबर अपराध और यातायात उल्लंघन जैसे अन्य अपराधों के खिलाफ अभियान जारी है। जुलाई महीने में पुलिस ने किसी भी प्रकार के अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसकी जानकारी पुलिस महानिरीक्षक अभियान ने रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। आईजी माइकल राज एस ने बताया कि झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले एक महीने जुलाई के दौरान पुलिस ने कुल 10 हथियार, 5 लूटे गए पुलिस हथियार और 5 देसी हथियार और 544 गोलियां बरामद की है। इसके अलावा चाईबासा जिले में नक्सलियों से 35,02,500 रुपये लेवी राशि जब्त की है। साथ ही 18,020 डेटोनेटर और 95 आईडी को भी बरामद कर नष्ट किया गया है और 5 बंकरों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया है कि झारखंड पुलिस ने इस अवधि में कुल 28 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिसमें जेजेएमपी का एरिया कमांडर परवीन एका भी शामिल था। मंत्री हफीजुल हसन एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर। पारस अस्पताल से मंत्री हफीजुल हसन को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर कर दिया गया है। मंत्री हफीजुल हसन की गुरुवार को तबीयत खराब होने पर उन्हें पारस अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया था। बता दें कि मंत्री हफीजुल हसन गुरुवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए अपने आवास से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने पर तुरंत उन्हें रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था और पल्स रेट भी सामान्य से काफ़ी नीचे चल रहा था। मंत्री की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री पारस अस्पताल पहुंचे थे और उनकी सेहत की जानकारी ली थी। जीएसटी सुधार से राज्यों को घाटा, भरपाई करे केंद्र। झारखंड समेत 8 गैर भाजपा शासित राज्यों ने शुक्रवार को कहा है कि जीएसटी दरों में बदलाव के प्रस्ताव से उन्हें राजस्व का बड़ा नुकसान हो सकता है। इन राज्यों ने केंद्र से खुद को होने वाली नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। इससे पहले झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के वित्त मंत्रियों ने दिल्ली के कर्नाटक भवन में बैठक की है। बैठक में तय किया गया है कि 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वे अपना मेमोरेंडम रखेंगे। बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि प्रस्तावित रिफॉर्म से झारखंड के राजस्व में कमी आएगी। झारखंड को प्रति वर्ष 2,000 करोड़ की क्षति होगी। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में केंद्र से मांग की जाएगी कि संशोधित दर से झारखंड जैसे राज्यों को होने वाले आर्थिक नुकसान की केंद्र सरकार भरपाई करे और आर्थिक मदद तब तक दे जब तक कि राज्यों के राजस्व सुदृढ़ न हो जाए। जमशेदपुर में चोरी के शक में युवक को पीटकर मार डाला। जमशेदपुर के सीतीराम डेरा स्थित छायानगर निवासी 30 वर्षीय राहुल भूया की गुरुवार देर रात करीब 2 बजे पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि राहुल घर से शौच के लिए निकला था, तभी बस्ती के कुछ युवकों ने उससे चोर समझकर पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने एमजीएम अस्पताल परिसर और बस्ती के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर संतोष, सूरज और शुभम सहित 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
इसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात पर भी मामला दर्ज करने की बात कही है। मृतक की पत्नी छाया भूया ने बताया है कि राहुल ठेला चलाकर परिवार चलाता था। पीवीटीजी बहुल क्षेत्र में 109 नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे। झारखंड के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी बहुल क्षेत्र में राज्य सरकार 109 आंगनवाड़ी केंद्र खोलेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इन केंद्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में होगी। राज्य के विभिन्न जिलों में वर्तमान में 38,798 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। इसके माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धातृ महिलाओं तथा किशोरी और बालिकाओं को आंगनवाड़ी सेवाएं जैसे कि पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षीकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ सेवा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य जांच की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इनमें से 366 केंद्र सरकार की पीएम जनमन के तहत ही नवसृजित हैं। वहीं इन केंद्रों का संचालन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रावधान के अनुसार किया जा रहा है। बोकारो का चोर गिरोह रांची में सक्रिय, रिमोट से चोरी। बोकारो का शातिर चोर गिरोह इन दिनों राजधानी रांची में एक्टिव है। इस गिरोह के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस है। चिप व रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब विधानसभा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार चोर गिरोह के सदस्यों से पूछताछ की है। इन आरोपियों को पुलिस ने 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों ने गिरोह का सरगना बोकारो का अहसान चिश्ती और मुर्ताजा और कियामुद्दीन अंसारी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताया है कि उनके गिरोह के सदस्य ट्रक से लोहा समेत अन्य चीजें शातिरनामा तरीके से चोरी करते हैं। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि इस गैंग के सदस्यों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए अपना ट्रक भी रखा है। ट्रंप के टैरिफ से बीजूपाड़ा में किसानों ने रोकी फसल बुआई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ का असर अब उद्यमियों से बढ़कर आम किसानों तक पहुंच गया है। आलम यह है कि ट्रंप के फूड उत्पादों पर टैरिफ लगाए जाने से बीजूपाड़ा के किसानों ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले खास किस्म के प्याज की बुआई रोक दी है। स्थानीय किसान अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी बाकी फसलों की खरीदारी कौन करेगा। दरअसल बड़ी तादाद में बीजूपाड़ा के किसान तुपुदाना स्थित एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट वैक्सेल उपक्रम कंपनी को अपनी उपज बेचते थे। यह कंपनी मूल रूप से सब्जी और मसालों का डिहाइड्रेट उत्पाद तैयार कर दूसरे देशों में बेचती है। इसमें अमेरिका इनका प्रमुख बाजार था, पर अब टैरिफ लगाए जाने से इनके उत्पाद अमेरिका में काफ़ी महंगा हो गए हैं और वहां के आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गए हैं। विश्वविद्यालय कॉलेज में स्थापित होगा आदि कर्मयोगी छात्र अध्याय। भारत सरकार ने आदिवासी समाज की गौरवशाली विरासत और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक का समय जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय युवा नेतृत्व को उभारने की पहल की जानी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक पहल में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। पहल के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है। इसे विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी नेतृत्व आंदोलन माना जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और नेतृत्व क्षमता विकसित करना और सहभागी शासन व समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। रामदास दास ने राज्य की लड़ाई को बना ली थी अपनी जिंदगी। मुख्यमंत्री झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को जमशेदपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार भोज में शामिल हुए। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सीएम दोपहर 2:15 पर घोड़बंधा पहुंचे। वहीं यहां कंफूटा फुटबॉल मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से लैंड कर सीधे सड़क मार्ग से घोड़ाबंद फुटबॉल मैदान में आयोजित श्राद्ध क्रम में पहुंचे। बता दें, दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी पत्नी सूरजमणि सोरेन एवं बड़े बेटे सोमेश सोरेन से बैठकर बात की।
उन्होंने रामदास सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा है कि वे झारखंड की आत्मा थे जिन्होंने राज्य की लड़ाई को अपनी जिंदगी बना ली थी। दुमका की मयूराक्षी नदी में डूबने से 4 छात्रों की मौत। जामा थाना अंतर्गत बाबूपुर स्थित मयूराक्षी नदी में स्नान करने गए इंटरमीडिएट के 4 छात्रों के डूबने से मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की दोपहर में हुई थी। दूसरे दिन शुक्रवार की शाम तक गोताखोरों की मदद से सभी छात्रों के शव बरामद कर लिए गए। मृत छात्रों की पहचान दुमका शहर के बक्सी बांधा के कृष्ण कुमार सिंह 17 वर्षीय और पिता राजकुमार सिंह, सोनुआ डंगाल के कृष कुमार पिता उमाकांत ठाकुर और आर्यन ठाकुर पिता कलांदर ठाकुर और गोड्डा जिले के सरकंडा थाना अंतर्गत के आर्यन कुमार के रूप में हुई है। चारों छात्रों में 3 AN इंटर कॉलेज और एक कृष्ण कुमार सिंह +2 जिला स्कूल छात्र थे। खेल दिवस पर राज्य भर के विद्यालयों में हुई खेल गतिविधियां। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी विद्यालयों में 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को प्रभात फेरी के साथ किया गया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों में 2 दिनों तक विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यालयों में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया। इस अवसर पर सामूहिक खेल शपथ दिलाकर बच्चों को अनुशासन और खेल भावना का संदेश दिया गया है। बता दें, कार्यक्रम में सांकेतिक खेल प्रदर्शनी के रूप में योग, मास पीटी और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन हुआ और फिटनेस चैलेंज में पुशअप, स्कीपिंग और प्लैंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जल संसाधन विभाग में 4 अफसरों पर जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने आदेश पाल से तृतीय वर्ग के पद पर कराए गए कार्य से संबंधित वेतन भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने आदेश की जानबूझकर अवमानना की है। नाराज अदालत ने जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार, मुख्य अभियंता जमील अख्तर और अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार और कार्यपालक अभियंता रंजीत कुजूर को 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि 1 सप्ताह में भुगतान करेंगे तो अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने से छूट रहेगी। पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपी दोषी करार। सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। 30 अगस्त 2025 को सजा की बिंदु पर विशेष अदालत में सुनवाई होगी। यह मामला CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री करने से जुड़ा हुआ है। बता दें, सीबीआई की विशेष अदालत ने CNT एक्ट उल्लंघन के 15 साल पुराने मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। इसमें पूर्व मंत्री एनोस एक्का भी शामिल थे। मयंक सिंह ने झारखंड के 50 लोगों से मांगी थी रंगदारी। कुख्यात अमन साव गिरोह के अपराधी सुनील सिंह मीना उर्फ मयंक सिंह से लगातार तीसरे दिन भी धुरवा स्थित ATS मुख्यालय में रिमांड पर पूछताछ जारी रही। अब तक की पूछताछ में उसने झारखंड के 50 कारोबारियों को रंगदारी के लिए कॉल करने की बात स्वीकार की है। ATS को आशंका है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज आर्किटिसी पर फायरिंग में भी मयंक सिंह का हाथ था। उससे इस मामले में भी पूछताछ की गई है, लेकिन उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके विरुद्ध रायपुर में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज है। ATS उसके सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश में है, लेकिन उसने कुछ खास जानकारी नहीं दी है। ATS को पूछताछ में उसने बताया है कि वह सबसे पहले राष्ट्रीय अपराधी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा था। लॉरेंस बिश्नोई ने ही उसे अमन साहब से मिलवाया था। ACB रात में गायब कर रही शराब घोटाले के साक्ष्य बाबूलाल मरांडी। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में नया मोड़ आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB कार्यालय से शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेज गायब करने का गंभीर आरोप लगाया है। मरांडी ने दावा किया है कि DGP की निगरानी में मंगलवार रात अंधेरे में ट्रक के जरिए दस्तावेज ढोए गए, जो संदिग्ध है। उन्होंने इसे प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से बड़े राजनीतिक व्यक्तियों को बचाने की साजिश बताया है। ACB की इस कार्रवाई से शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में बाधा आने की जानकारी भी उन्होंने दी है।
मरांडी ने कहा है कि यह काम महत्वपूर्ण साक्ष्यों को मिटाने के लिए डीजीपी द्वारा किए जा रहे हैं। भाजपा एकजुट हो सरकार की घेराबंदी करे। झारखंड की राजनीति में कदावर नेता और जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरजू राय ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को मजबूत करने के लिए रणनीति और समयपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि केवल औपचारिकताओं से गठबंधन को ताकत नहीं मिलेगी। सरजू राय ने भाजपा के नेताओं को एकजुट होकर सरकार की घेराबंदी करने की सलाह दी है। उनके अनुसार यदि एनडीए को झारखंड में प्रभावी बनना है तो सहयोगी दलों जदयू, आईएसयू पार्टी और लोजपा के बीच परस्पर समन्वय को बढ़ावा देना होगा। सरजू राय ने विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दौरान भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में भाषण दे रहे थे तब भाजपा के अधिकतर विधायक एकजुट होकर सरकार पर हमला करने के बजाय अनुपस्थित थे। जेएसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा का परिणाम घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से कीट पालक एवं समकक्ष पदों के लिए कुल 150 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसमें आरक्षित श्रेणी से 100, अनुसूचित जनजाति से 30 और अनुसूचित जाति से 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 14 और पिछड़ा वर्ग से 1 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। बता दें, आयोग के अनुसार शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य कतिपय कारणों से लंबित रखे गए अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग द्वारा समीक्षा के बाद निर्णय लेते हुए प्रकाशित किया जाएगा। कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं अभ्यर्थियों का अंक पत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सूर्या हंसदा का स्कूल फिर से खुला। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आदिवासी नेता सूर्या हंसदा की ओर से स्थापित चांद भैरव राजा राज विद्यालय का संचालन अब फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जिले के ललमटिया में स्वर्गीय सूर्या हंसदा के चांद भैरव राजा राज विद्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने इन बच्चों के दर्द को महसूस करने का प्रयास किया। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि गरीब परिवारों से आने वाले सैकड़ों गरीब बच्चों का भविष्य शिक्षा के माध्यम से बेहतर बना रहे एक समाजसेवी की फर्जी एनकाउंटर में हत्या से बड़ा अपराध आखिर क्या हो सकता। सूर्या हंसदा की मौत के बाद विद्यालय बंद हो गया था। सूर्या की पत्नी सुशीला मुर्मू ने विद्यालय के संचालन का जिम्मा ले लिया है। झारखंड सरकार पिछड़ों का हक छीन रही, बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा झारखंड की प्रदेश स्तरीय बैठक रांची भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव ने किया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार निरंकुश हो गई है। झारखंड में अराजकता का माहौल है, विधि व्यवस्था चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पंचायत चुनाव में 2 साल विलंब से चुनाव कराने के बाद भी आरक्षण नहीं दिया। उसी प्रकार नगर निकाय चुनाव में 2.5 वर्ष बीत गए लेकिन चुनाव नहीं करा रही है, क्योंकि उनकी मंशा ओबीसी का आरक्षण का हक और अधिकार छीनने की है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी तो कई स्थानों पर वोट बहिष्कार कराकर जनता का मताधिकार छीन लेती थी। आज जब उग्रवाद समाप्त हो गया तो सभी अपना मत निर्भीक होकर राष्ट्रहित में देते हैं और यही कांग्रेस वोट चोरी का झूठा नाटक कर रही है। धन्यवाद।